नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट वाले स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक घोल में 16.5% नमक है जिसमें से 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता वो 20.9% है, तो विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। तो देखो ये नमक है तो ये इसकी क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो 16.5% हो गई। ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो देखो 16.5% से बढ़ के 20.9% हो गई है। कितनी हो गई है? 20.9% हो गई है। तो देखो 16.5 को हम 165 लिख देंगे और इसको ऐसे क्या करेंगे 209 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 209 लिख देंगे। तो इसमें 165 में तो 11 का भाग तो 15 बार चला जाएगा। इसमें देखो 11 का भाग कितने बार चला जाएगा? 19 बार। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 15:19 हो जाएगा। कितना हो गया? 15:19 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 19 इनिशियल में कंस्टेंट थी वो 15 थी, 15 से बढ़कर कितनी होगी? वो 19 हो गई। दूसरे में दे रखा है कि पानी निकल जाता है, हमारा जो नमक है वो तो क्या रहता है? सेम ही रहता है नमक की मात्रा में। हाँ, पानी निकल जाता है तो नमक है वो हमारा क्या रहता है? सेम ही रहता है। तो नमक की जो कंसंट्रेशन का अनुपात है, जो नमक की जो कंसंट्रेशन का अनुपात है वो फिर पानी के अनुपात है कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। पानी का अनुपात है क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यदि देखो नमक पहले 15 था, 15 से 19 हो गया, तो पानी देखो कितना हो गया? 19 से 15 हो जाएगा ना। पानी क्या हो गया? कम ही हो जाएगा। तो पानी कितना हो जाएगा? 19 से 15 ही हो जाएगा। तो ये उल्टा हो जाएगा ना इसका। तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो 19 से पानी 15 हो गया तो कितनी कमी आएगी? 4 की कमी आई। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 18 लीटर दे रखा है। 4 का मान किसके बराबर दे रखा है? 18 लीटर दे रखा है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा हमारा? 4.5 लीटर के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.5 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनिशियल में पूछ रहा है तो इनिशियल में देखो 19 था, क्योंकि पानी है वो 19 से 15 हुआ है। तो 19 को 4.5 से जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 85.5 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 85.5 लीटर आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है तो हमको x का मान बताना है। क्या बताना है? कि x जो कितने परसेंट की वृद्धि हुई वो बताना है हमको। ठीक है, तो देखो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसको तो हमारा जो कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट है, उसी से करेंगे हम। प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो प्राइस मतलब तो इनकम तो हो गई, और कंजप्शन मतलब क्या होता है? इसकी वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? x% की वृद्धि, वो कंजप्शन हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर ये क्या होगा? प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है, एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाएगी। अब हो रहा है कि 35% की कमी होती है, तो 35% की फ्रैक्शन में निकालो, वो हो जाएगी 35/100। तो ये कितनी हो जाएगी? 7/20 हो जाएगी। कितनी हो गई? 7/20 हो जाएगी। तो इनिशियल में 20 थी, उसके बाद उसमें देखो 35% कमी आएगी, तो 20 में से 7 निकालने कितनी हो गई? 13 हो गई। कितनी हो गई? 13 हो गई। और यहाँ पे देखो x% की वृद्धि होती है। कितनी होती है? x% मतलब देखो इनिशियल में वो 100 थी और उसमें x% की वृद्धि होगी तो वो 100 + x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 100 + x हो जाएगा। ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, x% की वृद्धि हो रही है ये बताना है। ठीक है, तो इनिशियल में देखो वो 100 थी, उसके बाद उसमें देखो 100 + x की वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? यदि राजस्व में प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है तो वही मान लेंगे इनिशियल में 100 थी और बाद में कितनी होगी? 17% बढ़ गई तो वो कितनी हो जाएगी? 117 हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्व है वो 117 हो जाएगा, मतलब जो प्राप्त हो रहा है हमको वो 117 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा x + 100 100/100। ठीक है, x + 100/100। यहाँ पे देखो 117/100, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20/13। कितना हो जाएगा? 20/13 हो जाएगा। 13 से कितनी बार चला गया? 9 बार चला गया। ठीक है, और यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? x + 100 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20 × 90 मतलब 180 हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो गया? 80 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो गया? x बराबर 80 हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 प्रकार से हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित अवधि के दौरान एक गांव में खाद्यान्न के उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई। उसी अवधि के दौरान गांव की जनसंख्या में किस मतलब निकटतम प्रतिशत में वृद्धि बतानी है हमको। ठीक है, कि गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो अप्रोक्सीमेट बताना है हमको। ठीक है, तो क्या करना है कि जो भी आदमी जो खाद्यान्न में जितनी वृद्धि हो रही है उसमें अगर हम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में जितनी वृद्धि हुई उसका भाग दे देंगे तो हमारे पास कितने गांव की जो जनसंख्या है वो किस अनुपात किस प्रतिशत से बढ़ रही है वो हमारे पास निकल जाएगी। ठीक है, तो पहले गांव की जनसंख्या में देखो 40% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 40% की वृद्धि हुई है। तो गांव की जनसंख्या इनिशियल में मान 100 थी तो वो कितनी हो गई? 140 हो गई। ठीक है, क्या हो गई?
40 हो गई। और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में कितनी 27% की वृद्धि हुई, तो वो इनिशियल में मान लो 100 है, उसमें 27% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 127 हो गया। हमको देखो जनसंख्या निकालनी है, तो जितना टोटल वृद्धि हो रही है उसमें जो प्रति व्यक्ति वृद्धि हो रही है, टोटल उत्पादन में जितनी वृद्धि हो रही है उसमें जो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में जितनी वृद्धि उसका तो भाग देंगे तो हमारे पास जनसंख्या का प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, जो पॉपुलेशन है उसका प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसमें जब भाग देंगे तो 100 से तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 127 से कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। कितना अनुपात हो जाएगा 127 अनुपात 140 हो जाएगा। जो कितनी बड़ी है 13 बड़ी है, कितनी बड़ी है 13 बड़ी है, अनुपातों में कितनी बड़ी है 13 बड़ी है। तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, तो 13 का किसके सापेक्ष निकालेंगे, तो इनिशियल में तो उसके सापेक्ष निकालेंगे, तो 13/127 गुणा 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 1300, 1300 में जब 127 का भाग देंगे तो 127 को जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 1270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1270 हो जाएगा। उसके बाद 30 बचेगा, तो अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है हमको। क्या बताना है, अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है। तो जो आंसर होगा वो 10 पॉइंट कुछ कुछ होगा। ठीक है, क्या ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको यह हमारा जो बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार डिब्बे की जो आरंभिक चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार से बनाया गया है कि इसकी लंबाई वो 30% बढ़ गई, परंतु जो चौड़ाई है वो 30% कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। तो और क्षेत्रफल में क्या कि 100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। डिब्बे का नया क्षेत्रफल बताना है। तो आयताकार डिब्बे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो बोला कि एक इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार से बनाया गया कि इसकी लंबाई वो 30% बढ़ गई। कितनी होगी, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/10। कितनी होगी 3/10। तो इनिशियल में कितनी थी 10 थी, तो उसके बाद लंबाई कितनी हो गई 13 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई 13 हो गई। उसके बाद परंतु चौड़ाई वो 20% कम हो गई, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। कितनी हो गई 1/5। तो इनिशियल में कितनी थी 5 थी, उसके बाद कितनी हो गई 1% का मतलब 4 हो गई। कितनी हो गई, ये 4 हो गई। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि परंतु चौड़ाई तो क्षेत्रफल में क्या होगी 100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या होगी वृद्धि हो गई है। कितनी हो गई, वृद्धि हो गई है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। तो इसका क्षेत्रफल देखो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई तो 50 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 13 गुणा 4 में 1352 हो जाएगा। कितना हो गया 52 हो गया। तो 50 से कितना हो गया 52 हो गया, मतलब 2 अनुपात की वृद्धि हुई है। किसकी अनुपात की, 2 अनुपात की वृद्धि है। वो किसके बराबर है, वो दे रखा है हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। तो अब देखो इसमें हमको क्या होना है 52, हमको 52 का ज्ञात करना है। ठीक है, कि जो बोल रहा है कि डिब्बे का जो नया क्षेत्रफल है वो बताना, डिब्बे का नया क्षेत्रफल कितना 52 आ रहा है ना। तो इसको देखो 26 से गुणा कर दो, इसको भी 26 से गुणा कर दो, ये 52 हो जाएगा। इसको 26 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया तो उसका आयतन में कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, देखो इसमें जो कंसेप्ट है वो क्या है कि जो व्यास है, अगर व्यास को 140% अधिक कर दिया तो उसकी जो त्रिज्या है वो भी 140% अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी त्रिज्या है वो भी 140% अधिक हो जाएगी। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। क्या होता है 4/3 πr³। तो 4/3 पाई है तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। r³ मतलब त्रिज्या का क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम 140% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 140% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारी 7/5। कितनी हो गई 7/5। इनिशियल में 5 थी, उसके बाद उसमें 7% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो इनिशियल में त्रिज्या 5 थी, उसके बाद उसकी त्रिज्या कितनी होगी 12 होगी। तो पहली त्रिज्या का वर्ग निकालना है, क्यूब निकालना है। फिर जो सेकंड बार त्रिज्या आई उसका क्यूब निकालना है। ठीक है, तो 5 का क्यूब निकालेंगे तो 125 हो जाएगा। 12 का क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। कितना हो गया हमारा 1728 हो जाएगा। अब देखो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 1603 हो जाएगा। कितना हो गया 1603 हो गया। में प्रतिशत निकालना है, मतलब त्रिज्या है स्टार्टिंग से लेके बाद में कितनी बड़ी उसका प्रतिशत निकालने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक कितना बड़ी है 1603 बड़ी है। इनिशियल में कितनी थी 125 थी, गुणा क्या परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। तो ये 5 बार चला गया, ये 4 बार चला गया। जब 1603 में जब 5 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा ये देखो 5 थी 15। ठीक है, कितना हो गया 5 थी 15, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, कितना बच गया 10 है। और ये भाग टूट की बिंदु हो जाएगी। 320 पॉइंट कितना हो जाएगा 6/35। 320 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको जब 4 से गुणा करेंगे तो देखो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, 2 तो यहाँ पर कैंसिल हो गए। इसको गुणा करके देख लो 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 चौके 24, कितना कैरी करेगा 2 कैरी करेगा। तो यहाँ पे 2 का 2 लिख दो, कितना लिख दो यहाँ पे 2 का 2 लिख दो। उसके बाद देखो 4 दूनी 8,
कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसके बाद 4 दूनी 12, 4 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1282.4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1282.4%, मतलब ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी इस प्रकार से है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या है वो 150% तक बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई वो 50% बढ़ जाती है। इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो सिलेंडर का आयतन होता है πr²h, क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो देखो त्रिज्या 150% बढ़ जाती है, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 150/100 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 15/10, मतलब हो जाएगी 3/2। कितनी हो गई, 3/2। तो इनिशियल में 2 थी, उसके बाद उसमें 3 और बढ़ गई तो कितनी हो गई, 5 हो गई। तो r त्रिज्या है वो तो देखो इनिशियल में 2 थी, उसके बाद उसमें 3 और बढ़ गया तो कितना हो गई, 5 हो गई। ठीक है, तो इसका वर्ग कर दो, इसका क्या कर दो, इधर इसका भी वर्ग कर दो। अब h, तो हाइट देखो पहले कितनी 50% बढ़ जाती है, तो 50% फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/2। कितनी हो गई, 1/2। इनिशियल में 1 थी, बाद में कितनी हो गई, वो इसमें 2 और जोड़ दो, कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसको गुणा कर दो। ठीक है, ये दोनों का अनुपात हो जाएगा ना, इनिशियल और बाद वाले का अनुपात। तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। 25 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 75 हो गया। कितना हो जाएगा हमारा, 75 हो जाएगा। क्योंकि बाद में देखो 50% बढ़ जाती है, तो इनिशियल में 1 थी, इनिशियल में सॉरी 1/2, तो इनिशियल में 2 थी ये, बाद में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना 25 को तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, तो कितना का अंतर हुआ, 75 में से 8 निकालेंगे तो कितना बच गया, 67 बच गया। ठीक है, कितना बच गया, 67 बच गया। किसके सापेक्ष निकालना है, इनिशियल के सापेक्ष निकालना, तो 67/8 गुणा 100, 67/8 गुणा 100। तो जब 67 में 8 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8.375 आ जाएगा। और इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 837.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 837.5%। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखो वैसे भी आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनिशियल में 8 आ रहा है, तो 8 देखो इसी ऑप्शन में आ रहा है। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।